सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ हैं। बहुत 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 बेसब्री से आप स्कूल शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम्स जो है, जो परीक्षा है, बहुत निकट है, बहुत करीब है। तो अब आप अपने खेलने के टाइम को रोक दीजिए और थोड़ा सा समय बाकी है हमारी एग्ज़ाम को। तो बहुत अच्छे से मैम जो भी रिवीजन करा रहे हैं आपको वो डेली करना है। और ऑल्सो जो हमारा प्रीवियस कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, सॉरी, जो हो चुके हैं और जिनको आप शायद कभी उठा के नहीं देखते हैं, रिवीजन नहीं करते, प्लीज़ उसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि एंटायर कोर्स पूरा आपका जो है आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्लीज़ 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 स्टॉप प्लेइंग। अब आप खेलना बंद कर सकते हैं, थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद आप वापस से खेल लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज हमारी हिंदी की कक्षा है। मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज हम चलते हैं पार्ट 10 की और उसका मैम आपको रिवीजन वर्कशीट बताएंगे, तो देखते हैं उसे, ठीक है। और प्लीज़ बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं आपके लिए अच्छे के लिए कह रही हूँ, और आपके मम्मा पापा भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे आई हैं कि आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आपने पढ़ाई करना बंद कर दी। इट्स अ वेरी बैड थिंग कि आप पढ़ाई करना स्टॉप कर दिया, जबकि अभी तो आपका एग्ज़ाम टाइम आ गया है। तो एग्ज़ाम्स हो सकता है स्कूल में हो, वी डोंट नो। तो आप वैसा अपने लिए प्रिपेयर करें ताकि आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी रिवीजन की ओर। चलिए पाठ 10 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7 है। दिनांक है 16 फरवरी 2021। चलिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। शब्द दिए हुए हैं घमंडी, कार्यवाही, दाखिला, सहपाठी। घमंडी का अर्थ क्या होता है? घमंडी का अर्थ होता है अहंकारी, जिसको बहुत अहंकार हो। कार्यवाही, जब हम किसी काम को करवाना चाहते हैं या कोई काम हो रहा है या किसी काम को करना है, उसे कार्यवाही बोला जाता है। दाखिला मतलब स्कूल में जब हम एडमिशन कराते हैं उसे बोला जाता है प्रवेश। और सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले जो मित्र दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सहपाठी होते हैं। आपको हेल्प के लिए मैं बोल दूं, पेज नंबर 76 पे आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको एक बार पढ़िए, अच्छे से याद करिए, उसके बाद आप खुद से स्वयं से लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न दिए हैं, अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की? किसकी तारीफ की थी अध्यापिका? अध्यापिका यानी टीचर, जो मैडम थी, उन्होंने किसकी करी थी? संयम की करी थी या अंकुश की करी थी? ये आपको लिखना है यहाँ पे उत्तर उसका। संयम के सहपाठी, सहपाठी यानी दोस्त, मित्र, फिर से बताती हूँ, सहपाठी एक मतलब एक वचन होगा और सहपाठियों मतलब बहुवचन है, यहाँ एक से ज़्यादा है। संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ा था? संयम जो बच्चा आया था, उसने जब दाखिला लिया स्कूल में, क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वह घमंडी था और किसी से बातचीत नहीं करता था, मिलजुल कर नहीं रहता था, इसलिए उसके दोस्तों ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था, ठीक है। ग, अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? क्या समझाया था? बहुत अच्छी बात समझाई थी। मैं फिर से रिपीट करूँगी कि जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। दैट मीन्स आप ऐसा कभी व्यवहार न करें कि मुझे इससे बात नहीं करना है, उससे बात नहीं करना है, क्योंकि तेल जो होता है, तेल वो पानी में कभी भी मिलता नहीं है। तेल हमेशा पानी में ऊपर तैरता रहता है। आप चम्मच से भी उसे मिलाने की कोशिश करेंगे तब भी वो मिलेगा नहीं। तो अध्यापिका का कहना है कि तुम दूध की तरह हो, जैसे एक बूंद भी आप दूध की डालेंगे तो उसमें पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो आपको दूध की तरह रहना है ना, आपको तेल की तरह नहीं रहना है कि सबसे अलग नहीं, ठीक है। और अंकुश कैसा लड़का था, ये आपको बताना है ना। दिए गए वाक्यों में संज्ञा पर गोला लगाओ। बेटा, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा इंग्लिश में उसको बोलते हैं नाउन। मैं आपको इसीलिए इंग्लिश हिंदी बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप उसे इंग्लिश में समझ के और फिर हिंदी में इजीली कर सकते हैं। संज्ञा किसी भी
व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी सब्जी का नाम, किसी फल का नाम, ये होगी संज्ञा। अब आपको क्या करना है कि जो वाक्य दिए हैं उनमें जो संज्ञा है उस पर गोला लगाना है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सेंटेंस दिए हैं, अलग अलग वाक्य दिए, मैं दूसरा वाला बताती हूँ। तेल पानी में आएगा यहाँ पे, तेल पानी में तैरता है, तो तेल भी यहाँ पर संज्ञा हो गई और पानी भी यहाँ पर संज्ञा हो गई, क्योंकि तेल और पानी ये दोनों किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, तो जो किसी चीज़ का नाम होता है वो होता है संज्ञा। ठीक इसी तरह आपको वाक्य पढ़ते जाना है और उनमें जो संज्ञा होगी उन पर गोला लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही संज्ञा हो सकता है एक वाक्य में दो संज्ञा हो, दो से अधिक हो। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर। सही विशेषण शब्द चुनकर रिक्त, ये आधा क है, ठीक है, रिक्त स्थान भरो। विशेषण क्या होता है जल्दी से बताइए। एडजेक्टिव्स, इंग्लिश में हमने एडजेक्टिव्स पढ़े। विशेषण जो किसी नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, अर्थात इसका मतलब ये है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहा हो। पानी गर्म है ना। कपड़े बहुत सुंदर है, तो कपड़े कैसे हैं, सुंदर है, उसकी विशेषता बता रहा है वो, तो आप विशेषण उसे ही कहा जाता है। तो दिया है घमंडी, अच्छा, स्वच्छ, सुंदर और रसीले। ठीक है, आपको ये विशेषण शब्द जो दिए हैं चुन करके इसमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी लिख दिया, आपको पढ़ना है, बोल करके देखना है कि सही है या नहीं। देखिए, माँ ने खालिस्तान साड़ी खरीदी, माँ ने घमंडी साड़ी खरीदी, माँ ने अच्छा साड़ी खरीदी, माँ ने स्वच्छ साड़ी खरीदी, माँ ने सुंदर साड़ी खरीदी, या माँ ने रसीले साड़ी खरीदी। क्या आएगा, माँ ने सुंदर। सुंदर आपको वाक्य जब आप बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि गलत है या सही। तो माँ ने सुंदर, तो आप पहले से टिक करिए और आप यहाँ लिखेंगे सुंदर, माँ ने सुंदर साड़ी खरीदी। अब आपको क्या करना है, जब आपने इसके ऊपर टिक कर दिया तो अब आपको इसको डबल देखना नहीं है, अब आप इन पर ध्यान देंगे। ठीक इसी तरह आपको ये जो वाक्य, जो शब्द हैं, इन वाक्यों में लगाना है, रिक्त स्थान जगह में लगाना है और सही वाक्य बनाना है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 5वें की ओर। ठीक है, एक से अनेक लिखो, मतलब एक है तो उसके अनेक, एक से ज़्यादा बनाना है तो क्या लिखेंगे आप, मतलब एक वचन से आपको बहुवचन बनाना है। कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़े, कमरा का कमरे, पतंग का चूहा का और ताला का। सारा आपको मैम नहीं बताएंगे, आपको खुद से भी करना है। ठीक है बेटा, तो आज आप ये वर्कशीट अच्छे से करिएगा, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मम्मा पापा का कहना ज़रूर माने। ठीक है, आपकी टीचर से भी पहले आपके पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ बेटा आप उन्हें ये शिकायत नहीं दे कि उन्हें मुझे ज़रूरत लगे कि मैम ये सुन नहीं रहा है या सुन नहीं रही है। आप प्लीज़ आप मम्मा पापा का कहना ज़रूर माने। ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, बाय बाय।